Hello students, how are you? Now, this class 12 physics chapter 4 moving charges and magnetism NCERT exercise lecture 10. We are solving NCERT exercise questions. If you remember, अगर पढ़ा है पिछले क्लास में तो देखा होगा NCERT के क्वेश्चन हम लोगों ने 4.7 तक किया था. Now we can continue. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.8. You will open book. Just I am reading. I am not writing here question. Okay, so you can take your book. Just I am reading question number 4.8. 4.8 देख रहे हो, एक क्लोजली उंड सोलिनॉइड. ये देखो हमारा क्या है, सोलिनॉइड है, क्लोजली उंड है, यानी ये हमारा स्टिक है, इसके ऊपर क्या है, इंसुलेटेड वायर को क्लोजली सटा करके वाइंडिंग करते हैं, और इसको हटा लिया, क्या बन जाएगा, ये हमारा सिलिंड्रिकल कॉइल बन जाएगा, यानी सोलिनॉइड बन जाएगा. और सोलिनॉइड में क्या होगा, आई करंट फ्लो करेगा. यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड. ठीक है, तब देखो क्या होगा कि एक क्लोजली उंड सोलिनॉइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये लेंथ कितना है, लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड किया तो 0.8 मीटर. 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच. अब इसमें जो है कितना लेयर है, कितना लेयर्स हैं, तो 5 लेयर्स हैं, और एक लेयर में नंबर ऑफ वायर्स कितना है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, कितना 5 लेयर है. एक लेयर, ईच लेयर में कितना है, 400 टर्न्स हैं. तो 5 एक टर्न में, ये एक टर्न में 5 है, ये 1 2 3, तो एक में कितना है, ये 5 टर्न हो गया, 1 2 3 4 5, और एक टर्न में कितना है 400, तो मल्टीप्लाई किया क्या हुआ 2000. ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर कितना हो गया 2000. द डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर. डायमीटर क्या है 1.8, डायमीटर वायर 1.8 सेंटीमीटर. इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, करंट कितना फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. क्या कहता है, inside solenoid at the center you can find out magnetic field. अब magnetic field का फॉर्मूला क्या है, magnetic field you will find out B is equal to question mark. अब B का फॉर्मूला क्या है, mu is equal to B is equal to mu naught Ni. N क्या है, number of turns per unit length, number of turns per unit length. तो B mu naught N के प्लेस पर n क्या होगा, n के प्लेस पे n बाय l और i. नाउ म्यू नॉट के प्लेस पे पढ़ा है क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7. तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एंड नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा 2000, और ये i जो है करंट कितना हो गया 8 एम्पियर, और लेंथ ऑफ द वायर जो है ये 0.8. तो 0.8 अगर यहाँ से हम कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. तो और 4 इंटू 2 8 पाई, और यहाँ कितना 1 2 3 4 10 टू द पावर 4, और यहाँ क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 3. अब पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू यू नो 4.14. पाई का वैल्यू यू हैव रेड वॉट एवर, पाई का वैल्यू दिस यू हैव रेड कितना 22 है 7 या 3.14. ठीक है, पाई का वैल्यू क्या इतना हो गया 22 है 7 या 3.14. तो अब इसको मल्टीप्लाई करके व्हाट विल आंसर 2.51 into 10 to the power minus 2 Tesla. This is the magnetic field inside the solenoid at the center of the solenoid. Now question number 4.9. You can see a square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns. ये हमारा क्या स्क्वायर है, और इसमें लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 20 टर्न्स है, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12. और इसमें करंट कितना कैरी हो रहा है, ये करंट हाई फ्लो कर रहा है, और ये करंट कितना फ्लो हो रहा है 12 एम्पियर. नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 20 है.
The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle 30 डिग्री with the direction of uniform horizontal magnetic field. ये coil जो है current carrying coil placed in a uniform magnetic field with an angle 30 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.8 टेस्ला, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 0.1 लेंथ ऑफ द स्क्वायर है, स्क्वायर का लेंथ क्या हो गया साइड स्क्वायर ए इज इक्वल टू एल इंटू एल कर सकते हो, और एल का क्या होगा 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल. टॉर्क फाइंड आउट करना. टॉर्क इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टाउ का फॉर्मूला क्या, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा. एन कितना हो गया नंबर ऑफ टर्न्स 20 और आई करंट क्या है 12 है, ए एरिया कितना होगा 0.01 और बी मैग्नेटिक फील्ड 0.8 और साइन 30 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है. हाफ यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हो. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो गया 0.96 न्यूटन मीटर. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.10 यानी 10th क्वेश्चन. ठीक है, जस्ट आई एम रीडिंग क्वेश्चन. दिस इज इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. और यहाँ गैल्वेनोमीटर के क्लेंस पे क्या करते हैं मीटर पढ़ते हैं. देखो टू मूविंग कॉइल मीटर्स, टू मूविंग कॉइल मीटर्स मीन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स M1 एंड M2. क्या हो गया, एक M1 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा M2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसका डेटा दिया हुआ है. हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स. दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है. मूविंग कॉइल 1 के ये रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया ऑफ द कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस R2 14 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स N2 42 और एरिया ऑफ द कॉइल कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला. क्या है द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द टू मीटर्स, टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स. यानी ये के का वैल्यू जो है, ये फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी आई एस इज इक्वल टू एन ए बी बाई के. के क्या है रेस्टोरेंट टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, और ये दोनों गैल्वेनोमीटर के लिए के क्या है कांस्टेंट है, ठीक आइडेंटिकल है. तो क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ ए क्या होगा करंट सेंसिटिविटी एंड बी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1. M2 पहले यहाँ पर है, यहाँ इसका लिखना है M2 बाय M1. तो ये करंट सेंसिटिविटी IS2 बाय IS1. करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, IS इज इक्वल टू NAB बाई K. दिस इज फॉर्मूला. अब यहाँ इसको लिखते हैं यहाँ पर IS2 के प्लेस पर N2 A2 B2 बाई K, और इधर के प्लेस पर N1 A1 B1 बाई K. और दोनों क्या आइडेंटिकल है, यानी K क्या है सेम है. तो क्या बच गया N2 A2 B2 बाय N1 A1 B1. अब ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से N2 का वैल्यू कितना हो गया 42 और A2 का वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 और B2 का वैल्यू 0.5 या 0.50. अब यहाँ N1 का वैल्यू क्या हो गया 30 और A1 का वैल्यू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये B1 का हो गया 0.25. तो 0.25 इस तरह से कंसीडर कर सकते हो. ये तो 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो गया, इसको क्या कर सकते हो 2 कंसीडर कर सकते हो, और जस्ट ये जस्ट इसको कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, इसको आफ्टर कैंसिल सिंप्लीफाइंग यू आर गेटिंग 1.4. ठीक है, किसका है रेशियो. उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वोल्टेज, रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है वोल्टेज सेंसिटिविटी का NAB बाय K और रेसिस्टेंस. तो नाउ जस्ट यू कैन पुट हियर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है वोल्टेज रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी VS2 बाय VS1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है तो क्या हो गया
2 A2 B2 by K R2. by this you can consider कितना हो जाएगा ये, this you can put N1 A1 अब B1 by K R1, ये तो K कैंसिल हो जाएगा, तो देन यू आर गेटिंग N2 A2 B2 अब by N1 A1 B1, और ये क्या हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा R1 by ऊपर चला जाएगा R1 by R2 इज इक्वल टू कितना हो गया R1 कितना है 10 और R2 कितना हो गया R1 10 और इधर 14। अब इसका वैल्यू पढ़ा है, इसका भी जस्ट निकाला है, कितना होगा 1.4 इंटू R1 के प्लेस पर 10 और R2 के प्लेस पर 14, कितना हो गया ये, इसको डेसिमल हटा दोगे क्या होगा 10 कैंसिल कर सकते हो, यानी यू विल गेट 1। एक चूंकि रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं है। दिस वे यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चन, so you can solve this. 2-3 questions are left, that also you will try to solve. If you have doubt you must ask. Thank you for watching. Thank you very much.